वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों में सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। साथियों, आप मुझे बयाना से देख रहे हो। बयाना के बगल में गांव मुर्रकी है और इस मुर्रकी गांव के पास ही बना हुआ है वृद्धाश्रम। उस वृद्धाश्रम के लिए और गांव के लिए जाने के लिए बयाना से एक रास्ता है और वह रास्ता इतना दरदर पड़ा हुआ है, उस पर कभी शायद डाबर भी नहीं हुई हो। अब गांव वाले इस पर बदरी मुहर्रम डाल रहे हैं अपने निजी पैसे से। बगल में आप ये देख रहे हो, यहाँ पर रीको के लोग यहाँ अपना जो कचरा है रीको का वो डाल जाते हैं, जिससे सिलिकोसिस नामक बीमारी फैलने का खतरा है। क्या कहते हैं गांव वाले, बात करते हैं। जय का नाम क्या है? मैं राकेश गुर्जर मुर्रकी, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा, बयाना ग्रामीण। ये हमारे गांव का बरसों पुराना रास्ता है। जब से हमारा गांव 70-75 साल से बसा हुआ है, जब से ये सिंचाई विभाग की एक बांध की पार है, जिस पे हमने पार पर हमने वैकल्पिक एक रास्ता बनाया। सभी ग्रामीणों ने मिलकर, जैसे जहाँ पे बहुत पेड़ पौधे थे, सब निजी फंड से, गांव के निजी फंड से ही इसका काम हुआ। ये मिट्टी डाल रहे हो, अपने पैसे डाल रहे हो? हाँ, ये सभी ग्रामीणों के पैसे। तो आप बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हो, तो आपने सरकार को बताया नहीं कि हमारी यह समस्या है? नहीं, सरकार को हमने कई बार बताया है और सरकार ने हमारे इस जो आगे से रोड है उसको बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए वृद्धाश्रम, और मैं खुद ज्ञापन देकर आया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सुनी। तो मुख्यमंत्री जी के लिए वृद्धाश्रम थोड़ी है, वृद्धाश्रम तो लोगों के लिए है। नहीं, लोगों के लिए है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। अच्छा। और वृद्धाश्रम वालों ने भी ज्ञापन सौंपा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सुनी और हमारा जो रोड है वो बनवाया वहां तक। अब ये थोड़ा टुकड़ा रह गया है। अब हमने स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी कई बार मांग की कि माननीय, हमारे जो ये गांव का रास्ता है जिस पर रीको का डस्ट खिलाया जाता है और जिससे ये उड़ता है, तो ग्रामीणों के और बच्चों के सिलिकोसिस का खतरा है। और कहीं हमारे कॉलोनी में सिलिकोसिस हो भी गई कई लोगों के लिए। फिर ग्रामीणों ने, फिर हम इकट्ठे हुए और इस विषय पर ध्यान दिया कि बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, धूल उड़ रही है, वो फेफड़ों में जा रही है, बीमारी आने वाली है। इसलिए सभी ग्रामीणों ने मिलकर, सभी ने इसका मोहरम डलवाने का काम किया आज से चालू। और सभी ग्रामवासी और थोड़ी बहुत सहायता हमारे वृद्धाश्रम वाले भी कर रहे हैं। और ये हमारा मोहरम का काम डालने का चल रहा है। करोगे फिर इस पर? अगर हमने सरकार को सब कुछ दे दिया है, लिख के ज्ञापन दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। और उपखंड स्तर पर हम ग्रामीणों कम से कम 10 बार ज्ञापन दिए हैं। इस हमारी सरकार से पहले भी हमने कांग्रेस को दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं और उनके लिए भी दिया है। और अगर हमारी नहीं सुनेगा तो वो भी काम करेंगे। तो साथियों, ये अपने निजी पैसे से यहाँ